हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देख लेते हैं दैट आज का दिन आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा, क्या आने वाला है। एंड ऑल्सो लास्ट में देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, चैनल्ड मैसेजेस। लेट अस फिगर आउट। एंड ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे जाने देना। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी व्हाट आर द डेली मैसेजेस यहाँ पे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जो दिख रहा है फॉर सम ऑफ यू, आप काइंड ऑफ आई एम हियरिंग अ मैरिज सिचुएशन। सो आपके मैरिड लाइफ में फाइनली कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो सकता है, या कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट जिसका एक सोल्यूशन आप निकाल रहे हो, या जिस झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट से आप लोग बाहर आ रहे हो। ठीक है, आई एम ऑल्सो हियरिंग कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनजाइटी में हो अपनी मैरिज को लेके, अपने फ्यूचर मैरिज को लेके। एंड आई एम सीइंग लाइक इस मैरिज में, लाइक अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, इस मैरिज में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे ब्लॉकेजेस हैं जिसे ढूंढ निकालना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड आई थिंक ये ब्लॉकेजेस कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ इंसान है, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हो, चाहे वो आपके घर वाले, आपके इन लॉज, या आपके कोई भी आपके। आई डोंट थिंक कि आप लाइक मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, आप और आपके स्पाउस के बीच में कुछ लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। कुछ लोग जो आपके सामने अच्छे बनते हैं, बट एक्चुअली में ये लोग जेलस है। ये लोग जेलस है आपके मैरिड लाइफ से, ये लोग जेलस है आपके रिलेशनशिप से, ये लोग जेलस है कि आप कितना ज़्यादा खुश हो अपने लाइफ में, या आपका मैरिज कितना हैप्पी है। आई ऑल्सो फील फॉर सम ऑफ यू, यहाँ पे ये लोग जेलस है आपके फाइनेंसेस से। अगर आप एक बहुत बेटर फाइनेंशियल पोजीशन में हो, या अगर आपके हस्बैंड या वाइफ, या आप खुद एक अच्छा जॉब करते हो, या पैसा बहुत सही है आप लोगों के बीच में, आई फील उस चीज़ से बहुत सारे लोग जलते हैं, बहुत सारे लोग जेलस हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग दैट ये प्रॉब्लम रिगार्डिंग अ मैरिज और अ फिनेंशियल क्राइसिस ये सही हो जाएगा, बिकॉज इस सिचुएशन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड ये सही होगा आपके किसी आइडिया से, आपके दिमाग से निकला हुआ कोई आइडिया। आई एम ऑल्सो सीइंग हियर दैट कोई आपको आज स्टेबिलिटी या किसी फाइनेंशियल कुछ ऑफर करना चाहेंगे। ये कोई फाइनेंशियल या करियर एडवाइस या आइडिया हो सकता है जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं, या फिर ये किसी टाइप का स्टेबिलिटी है जो ये पर्सन आपको देना चाहते हैं। आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू ये किसी कुछ लोगों के लिए कोई रिश्ता है शादी का, या अगर ये रिश्ता नहीं है, आई सी लाइक ये कोई प्रपोज़ल है, बिजनेस प्रपोज़ल या रोमांटिक प्रपोज़ल, या आपके करियर सिचुएशन में कोई एडवाइस। बट ये जो भी एडवाइस, प्रपोज़ल, या ये जो भी आप रिसीव कर रहे हो आज किसी से, ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, या फिर ये आपको लाइफ में हेल्प करने वाला है। अगर ऐसा सिचुएशन आज आप फेस करो, आप इस प्रपोज़ल या एडवाइस को ले सकते हो। आई ऑल्सो सी हियर लाइक आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, या आप जिन लोगों से मिलते जुलते रहते हो, जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, इन लोगों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान है, सिर्फ एक ओनली वन पर्सन है, जो काइंड ऑफ आपको किसी चीज़ से सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, या जो आपको सच बताने की लाइक कोशिश कर रहे हैं, या ये पर्सन आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई थिंक दैट वो किसी टाइप का कड़वा सच है।
सो अगर आपको पता है एंड आप जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो इस पर्सन को, या अगर आपको पता है एंड आप फिर भी आपको लग रहा है ये पर्सन झूठ कह रहे हैं बट ये पर्सन आपके करीब है, आई डोंट फील ये पर्सन झूठ कहते हैं। आई फील लाइक ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर आपको किसी फ्यूचर मुसीबत से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या ये पर्सन चाहते हैं कि आप लाइफ में सही डिसीजन, सही एडवाइस ले एंड ना ही आप लाइफ में भटक जाओ। सो इस पर्सन का कोई भी बुरा इविल इंटेंशन एक्चुअली में नहीं है। ओके, फाइनेंशियली आई सी आप बहुत स्टेबल हो आज, एंड ऑल्सो आप फोकस्ड हो अपने ब्लॉकेजेस या अपने प्रॉब्लम्स पे, आप नेगेटिव्स पे फोकस कर रहे हो इस वजह से, ताकि आप उन नेगेटिव्स को हटा सको, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको एंड यू नो एक बेटर सिचुएशन क्रिएट कर सको अपनी लाइफ में। आई एम ऑल्सो हियरिंग लॉस्ट वेल्थ, किसी का कुछ खो गया है जो आपको मिल सकता है वापस। दिस कैन बी मनी, कुछ पैसा जो रुका हुआ है कहीं पे, अटक चुका है कहीं पे, मिलने का बात है। या फिर ये कोई भी सामान हो सकता है जो थोड़ा सा कीमती हो, जो आपने खो दिया था कहीं पे एंड आई सी दैट वो आप फिर से आपको मिल रहा है कहीं ना कहीं। आई एम ऑल्सो हियरिंग फॉर सम ऑफ यू आप सेविंग नहीं कर रहे हो। आपके आपके आसपास कुछ लोग हैं जो जिससे आप इन्फ्लुएंस हो सकते हो, या जो आपको लाइक इंस्पिरेशन ले सकते हो, बिकॉज कोई है आपके आसपास जो बहुत ज़्यादा सेविंग करते हैं, जो फाइनेंशियली स्टेबल कैसे रहा जाए उस विषय में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है, या लाइक इस पर्सन को नॉलेज है, फाइनेंशियल नॉलेज है, या ये पर्सन इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। सो ये पर्सन लाइक बहुत ज़्यादा बचत करते हैं। आई फील लाइक फिनेंशियली ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है अपने फाइनेंसेस को लेके, एंड आई थिंक दैट यूनिवर्स इज टेलिंग आप इस पर्सन से कुछ सीख सकते हो या आप इस पर्सन से हेल्प मांग सकते हो, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो किसी कीमती सामान पे, आपके कीमती मे बी आपका लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, या आई डोंट नो लाइक आप किसी और के पीछे पैसा उड़ा रहे हो, या आप बस अपने पीछे खर्चा कर रहे हो, बट इट नीड्स टू स्टॉप। दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग, इट नीड्स टू स्टॉप। Anyways, let us move on to what is your person's current feelings, energy. Let us see इस पर्सन का करंट फीलिंग्स क्या है आज आपके लिए। करंट फीलिंग्स, एनर्जी, सिचुएशन of your person. Okay, we have the Empress, Nine of Swords, Three of Swords. For some of you ये person married है, या फिर आप married हो, या दोनों married है, something like that, ज़रूरी नहीं है। I also see like this is somebody जो past किसी situation में पड़े हुए हैं। इस person के mind में किसी type का fear है आपके connection को लेके या फिर आपको लेके। There is a lot of energy जहाँ पे इस person आपको 100% trust नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस person को लग रहा है कि आप लाइक आप उन्हें धोखा दोगे, या आप उन्हें छोड़ दोगे, या आप उतना इंटरेस्टेड नहीं हो। लाइक इस पर्सन को लगता है कि आप थोड़ा सा मास्क पहने हुए हो किसी चीज़ के लिए। लाइक आप उन्हें 100% सच्चाई नहीं बताते हो, आप उन्हें 100% खुल के नहीं दिखाते हो कि एक्चुअली में आप कैसे हो, या एक्चुअली में आप क्या चाहते हो। स्पेशली अगर ये कोई न्यू रिलेशनशिप है, कुछ ही दिन, कुछ ही महीने हुए हैं, ये पर्सन आप पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं फॉर सम रीज़न और the other. आई फील लाइक ये पर्सन आपसे कुछ सीक्रेट जानना चाहते हैं, या आपसे कोई सीक्रेट ये शेयर करना चाहते हैं। ओके, एंड आई सी लाइक इस पर्सन को लगता है कि आप उनके साथ लॉन्ग टर्म में नहीं रहोगे फॉर सम रीज़न। मे बी इन्हें लगता है कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे, या मे बी आप इस पर्सन से शादी नहीं करोगे। एंड कभी कभी एनर्जीज वाइस वर्सा भी होता है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है अपने पर्सन के बारे में। ओके, आई ऑल्सो फील हियर लाइक इस पर्सन के पास ऑप्शंस है या ऑप्शंस
थे या हुआ करते थे, बट धीरे धीरे ये पर्सन काइंड ऑफ उन ऑप्शंस को कट ऑफ कर दिए हैं अपने से। लाइक इस पर्सन को आप में इंटरेस्ट है, ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन या मैरिज चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत सारे डाउट्स है आपके कनेक्शन को लेके। लाइक मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ डाउट्स, देर इज़ अ लॉट ऑफ इन एंड आउट सिचुएशन, यू नो। ये पर्सन बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, लाइक जो ये दिखाते नहीं है। कुछ लोगों के लिए मे बी किसी का यहाँ पे चिल्ड्रन इन्वॉल्व्ड है, आपका या उनका, बट होना ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए। बट आई सी लाइक ये पर्सन इसलिए रुके हुए हैं, या आपको इसलिए ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज इस पर्सन को कोई गारंटी नहीं दिख रहा है इस कनेक्शन का, जिस वजह से वो आपको भी सामने से गारंटी नहीं दे पा रहे हैं। अगर आप स्टेबल हो या आप इस पर्सन को गारंटी दे रहे हो, आप रेडी हो, आई फील फिर भी थोड़ा सा डाउट है इस पर्सन को। एंड साथ साथ मे बी इस पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसा है जिस वजह से ये आपको क्लियरली ये नहीं बोल पा रहे हैं कि ये आपके साथ यू नो ज़िंदगी भर रह सकते हैं, या ये आपको वो गारंटी दे सकते हैं, या फिर ये इनके हाथों में कुछ है, बिकॉज इन्हें लग रहा है कि इनके हाथों में एक्चुअली कुछ नहीं है, लाइक कोई कंट्रोल इनके हाथों में नहीं है। सो ये काइंड ऑफ फ़िलहाल थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन में है, जहाँ पे ये बार बार यही सोच के पीछे आ जाते हैं कि अगर ये टूट गया तो क्या होगा, या फिर क्या इस कनेक्शन का सच में फ्यूचर है, या क्या मेरे पर्सन ट्रस्टवर्दी है। सो कुछ लोगों के लिए पास्ट में किसी ने किसी को चीट किया था या बिट्रे किया था, कोई थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व्ड हो गया था, एंड उस वजह से भी यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रैक, दरार आ चुका है इस कनेक्शन में। दिस कुड बी द वन, या सो दिस इज़ समबडी जिसे और भी ज़्यादा एश्योरेंस चाहिए, जिसे श्योर होना है कि आप उन्हें ये स्टेबिलिटी ऑफ़र कर पाओगे, या वो खुद आपको ये स्टेबिलिटी ऑफ़र कर पाएंगे, ठीक है। बिकॉज वो खुद अपने बारे में ही श्योर नहीं है, तो वो आपको क्या प्रॉमिस करेंगे, क्या गारंटी देंगे। सो टेक हाउएवर दिस इज़ रेजोनेटिंग, ओके। We have go outside. This person has options, as I told you, this month. Soulmate. So this is somebody जहाँ पे ये person feelings रखते हैं, but the problem is कि इन्हें लगता है कि ये life में practical सी player, somebody here played somebody, like यहाँ पे doubts है, यहाँ पे doubts है third party related doubts, यहाँ पे doubt है future related doubt, यहाँ पे doubt है कि क्या मैं इस रिलेशनशिप का जिम्मेदारी ज़िंदगी भर उठा पाऊँगा, उस चीज़ का डाउट। सो एंड किसी ने यहाँ पे किसी को चीट किया हुआ है पास्ट में, सो वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो एक लाइक वो किसी के माइंड में बहुत ज़्यादा बैठ गया है ये बात, ठीक है। अगर इन्होंने चीट किया था, इस पर्सन को ये लगता है कि अगर फ्यूचर में फिर से वो ये दोहराए, फिर से उनसे ये गलती हो गई, तब क्या होगा, बिकॉज ऑप्शंस है इनके पास। अगर आपने चीट किया था तो वो उन्हें डर है कि यू नो अगर आप एक बार ऐसा कर सकते हो तो आप दोबारा ऐसा कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ दिस इज़। सो आई फील लाइक दिस इज़ समबडी जो अभी भी श्योर नहीं है आपके बारे में, एंड ऑल्सो अपने बारे में कि क्या ये आपको वो सब कुछ दे पाएंगे जो ये प्रॉमिस किए हैं या प्रॉमिस करना चाहते हैं। सो आई थिंक दैट अगर कम्युनिकेशन पॉसिबल है इस बारे में, आप दोनों को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए, एश्योरेंस देना चाहिए, एंड फिगर आउट कि क्या हो सकता है क्या नहीं। एंड अगर नहीं तो फिर मे बी यू शुड वेट, अगर आप कंफर्टेबल हो वेट करने के लिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट श्योर, ये पर्सन श्योर नहीं है, ओके। So that is what I have for you. This was a general reading. जितना resonate किया हो उतना ही लेना, and अगर अच्छा लगा हो reading तो do like, share and subscribe to the channel अगर आप नए हैं यहाँ पे, and मैं आपसे मिलूँगी next reading में। Till then take care and goodbye.